अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई अफसोसनाक, कंडेमेबल टेररिस्ट हमला हुआ है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जहाँ पे पहलगाम जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको कश्मीर का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। एक बहुत खूबसूरत वादी है। उसके अंदर लगभग अभी तक बताया जा रहा है कि 26 से 28 टूरिस्ट को, जो लोकल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के रेजिडेंट्स नहीं थे, इंडिया से और ममालिक से आए हुए थे, उनको हमला करके मार दिया गया है। ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक चीज़ है और ये एक ऐसी बीमारी की निशानी है जो हमारे पूरे खित्ते और इलाके को खा चुकी है। एक इंडियन ऑफ़िसर था इंडियन नेवी का, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी नई-नई शादी हुई थी। ग़ालिबन वो वहाँ पे एक अपना आप समझिए बेगम के साथ ट्रिप पे आए हुए थे। जो 2 फ़ॉरेनर्स मारे गए हैं, वो एक यूएई से था और एक नेपाल से था। ये सारा का सारा कुछ दोपहर 1:30 बजे हुआ था, एक ऐसे इलाके में जहाँ पे सिर्फ पैदल या घोड़ों के एवज़ जाया जा सकता। 6 से 8 लोग असला तान के उस इलाके में आए हैं। उन्होंने वहाँ पे गोलियाँ चलाई हैं और लोगों को कत्ल कर दिया। जो आई विटनेस अकाउंट्स वहाँ से आए हैं, वो बहुत ख़तरनाक थे। एक कि उन्होंने तफ़रीक की है मुसलमान और हिंदू में। जो हिंदू लोग वहाँ टूरिज़्म के लिए आए हुए थे, उनको पूछ-पूछ के मारा है। उसको चेक करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा आपका दीन कौन-सा है? किसी ने अगर मुसलमान कह दिया डर के मारे तो उसने कहा कि कुरान की आयत सुना दो। और कुछ इंस्टेंसेस में रिपोर्ट किया जा रहा है कि शायद ये भी चेक किया गया है कि वो लोग सर्कमसाइज़ थे या नहीं, जो एक मेजर डिफरेंस इंडिया में माना जाता है। और उसके ऊपर एक गाली भी बनाई हुई है मुसलमानों के लिए हिंदू लोगों ने इंडिया के अंदर। इस हमले के बाद पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने, जिसमें अमेरिका का सदर, उसका वाइस सदर, रशिया का सदर, कई और ममालिक ने इंडिया की हमायत की है, टेररिज्म को कंडेम किया है और इंडिया ने पूरे का पूरा मुद्दा पाकिस्तान की रियासती अदारों पर डाल दिया। आज से 1.5 हफ्ता पहले गालबन जो आसिम मुनीर साहब ने तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की थी और बताया था कि हिंदू और मुसलमान कितने फ़र्क होते हैं और कायद-ए-आज़म का विज़न क्या था। उस तकरीर को बार बार चला के इंडियन मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया गया है। एग्जैक्टली किसने करवाया, क्यों ये इवेंट हुआ, ये आने वाले दिनों में फैक्ट्स खुलते जाएंगे। इंडिया 100% इस केस को परसू करेगा और कोशिश करेगा, पाकिस्तान को साबित करेगा कि इनकी वजह से ये चीज़ हुई है। लेकिन फ़िलहाल जितनी थीरीज़ है मार्केट में, हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके पॉसिबल आउटकम्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थीरी ले लेते हैं जो इंडिया प्रोपेगेट कर रहा है कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। वो चाहते हैं कि कश्मीर का, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसका अमन टूटे और इसके एवज़ शायद कम्युनल राइट्स इंडिया में शुरू हो जाएँ। क्योंकि इस हमले के फ़ौरन बाद हमने देखा कि जो कंज़र्वेटिव आरएसएस कंट्रोल्ड प्रोपेगेंडा मशीन्स थीं, वो इमीडिएटली एक्टिव हुई और उन्होंने कॉल देना शुरू की कि मुसलमानों को कत्ल किया जाए इंडिया के अंदर, बदला लिया जाए, मुस्लिम प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो। सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू जिस तरह इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो मुसलमान मुल्कों ने और गैर नॉन मुस्लिम्स ने आवाज़ उठाई है और प्रोडक्ट्स बायकॉट किए हैं और कंडेम किया उन कंट्रीज़ को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इसराइल की एथनिक क्लेंजिंग को सपोर्ट करती हैं, उसी तरह की सिमिलर कॉल दी गई। मैं यहाँ पे कोई भी अगर इंडियन हमारा भाई बहन देख रहा है, उनसे अपील करूँगा कि दहशत गर्दी के रिज़ल्ट के अंदर किसी मुसलमान को नुकसान मत पहुँचाए, क्योंकि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता उस चीज़ के साथ। इस्लाम कंडोन नहीं करता एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी। अब हम आते हैं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट और इंडिया की एलिगेशन। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा का भेस बदल के एक नई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वहाँ पे हमला करवाया है और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ये एक डेस्परेट एक्ट है पाकिस्तान के पार्ट पे और कश्मीरी सेपरेटिस्ट के पार्ट पे कि वो हमला करें टूरिस्ट के ऊपर, जिनको पहले बख्श दिया गया थ्रू आउट कश्मीर के स्टोरीड पास्ट के, क्योंकि ज़ाहिर है उधर की इकॉनमी का क्रिटिकल हिस्सा है टूरिज़्म आना। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिस दलदल के अंदर फंसा हुआ है, जहाँ पे इंटरनल स्ट्राइफ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, दुनिया की तरफ से पैसे ना आना, इकोनॉमी का क्रंच होना और हमने पोस्ट आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर देखा है कि पाकिस्तान की रियासत का कश्मीर में इंटरेस्ट कम हो गया है।
आसिम मुनीर साहब की जो तकरीर थी रीसेंट, उसके अंदर जब कश्मीर का मेंशन आया तो बहुत देर के बाद है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कश्मीर की बात भी की हो। तो ये हो नहीं सकता कि इतना क्विक टर्न अराउंड उस ऑपरेशन में हो जाए, अकल ये बात मानती नहीं। लेकिन इधर एक चीज़ हमारे इंडियन बहन भाइयों को, इंडियन मीडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को समझनी होगी कि अगर आप कसूरवार ठहराते हैं पाकिस्तान की रियासत को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हमले का, तो पाकिस्तान की रियासत आपको जो रीसेंट टेररिस्ट एक्टिविटी बीएलए ने परफॉर्म की है ट्रेन हाईजैकिंग के लिए, उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। तो वो हरकत आपने की तो आपके साथ ये हरकत हो गई। अगर इन दोनों केसेस को स्टडी किया जाए तो एक चीज़ सामने आती है, लोकल गवर्नमेंट्स का रवैया अपने लोगों के साथ जब ठीक नहीं होता, उनके राइट्स उनको नहीं दिए जाते, उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाता है, तो लोग एहतजाज करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग डेमोक्रेसी के अंदर रह के ऑपरेट करते हैं और एक फैक्शन डिसइनफ्रेंचाइज हो जाता है सिस्टम से। ये बात कश्मीर में सच है, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान की रियासत ने जुल्म किया है हिस्टोरिक, और हमने उसको कवर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो कश्मीर में उससे कई गुना बुरा हुआ है। और कश्मीर के अंदर इस वक्त लगभग 80,000 लोकल डोमिसाइल नॉन कश्मीरियों को दिया गया है ताकि वहाँ पे एक हिंदू वेव लाई जा सके। हमने प्रोपेगेंडा मशीन देखी जब कश्मीर फाइल्स बनी कि कैसे डीमोनाइज किया गया मुसलमानों को जो कश्मीर में रहते हैं, और हिंदूज़ को एज ए ब्रेव पेट्रन शो किया गया और उनकी वापसी के ऑर्डर दिए गए। इसी तरह हमें समझना होगा कि जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, जो भाजपा की है, उसका हिंदुत्व नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने का सोचते हैं। अगर सीएम यूपी को देख लें, योगी आदित्यनाथ को, तो वो भी ये डिमांड करते हैं, उनकी हरकतें भी ऐसी हैं। अगर हम जितने भी इलेक्शन के मुद्दे हैं वो देखें जो बीजेपी और उनकी रन गोदी मीडिया वहाँ पे चलाती है, वो सारे के सारे हिंदू, मुसलमान, टेररिज्म, पाकिस्तान इसके आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं। तलाक बिल सरकार लाई, सेलिब्रेशन की मुसलमान औरतों ने नहीं, क्योंकि वो कहती हैं, क्योंकि बीजेपी ने हमें कहा था कि ये बिल जो है वो मुसलमान औरतों की बहाली के लिए है। सेलिब्रेट किया आरएसएस ने, तो यानी कि एक पूरा मिशन बना हुआ है, किसी तरह मुस्लिम्स को वहाँ पे मुश्किलात में डाला जाए, मुस्लिम्स को वहाँ तंग किया जाए, मुसलमानों को वहाँ पे नीचा दिखाया जाए। इनफैक्ट अब वो चीज़ इतने एक्सट्रीम पे हो गई है कि पहली दफ़ा आपको इंडिया के अंदर से कायदे आज़म की विजन की समझ आना शुरू हो गई है कि ये चीज़ इवेंचुअली इस पॉइंट पे आ सकती। अब इस सिचुएशन के अंदर जब जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो इंडिया के अंदर आए हुए हैं $500 बिलियन के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, उनकी मौजूदगी में ये हमला हो जाना ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि जब बिल क्लिंटन साहब भी दौरा कर रहे थे तब भी सिख मैसेकर हुआ था इंडिया के अंदर। ये एज इफ़ जब कोई अमेरिकन डिग्निटरी यहाँ पे बड़ा आता है तो कोई ना कोई कार्रवाई इंडिया में डाल दी जाती है। रियलिटी तो ये है कि टेररिज्म का जो जिन है उसके सबसे बड़े अफेक्टी पूरी दुनिया में पाकिस्तान। हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ कई जंगें भी लड़ी हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा खून हमने बहाया है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक डैमेज हमें हुआ है। तो जब कोई और मुल्क बैठ के ये कहे कि जनाब हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की जा रही है, उसको पाकिस्तान का नाम है, और पाकिस्तान इज़ द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, क्योंकि ये अल्फाज थे इंडिया की गवर्नमेंट के बीएलए के अटैक पे जब उन्होंने किया था बलूचिस्तान के अंदर। हालांकि बीएलए और रॉ की इन्वॉल्वमेंट वेल डॉक्यूमेंटेड है। इनफैक्ट एक चीज़ जो रिसेंटली हमें देखने को मिली कि जब इंडियन मीडिया ने बीएलए का अटैक कवर किया तो एज इफ ऐसे के बलूचिस्तान को इंडिया का हिस्सा था, वो अपनी किसी लोकल एरिया पर रिपोर्ट कर रहे हैं, मिनट मिनट की खबर वो चला रहे थे, जिससे नज़र आता है रॉ की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो हमारे साथ शेयर करता है ड्यूरन लाइन पे, इंडिया ने अपनी कई बेसेस अफ़गानिस्तान की साइड बनाई थी। उन बेसिस को बाद में तालिबान ने टेक ओवर किया, लेकिन जब पाकिस्तान और तालिबान के आपस के रिलेशनशिप्स फॉल डाउन किए तो इंडिया ने जाकर रिलेशनशिप्स दोबारा बहाल कर लिए। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि अगर इंडिया की बात सच है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कराया है, तो उनकी तो ख्वाहिश है कम्युनल राइट्स पूरे इंडिया में हो, तो इंडिया को अपना देख लेना चाहिए। अगर ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं जो अपनी एक फ्रीडम स्ट्रगल चला रहे हैं और उन्होंने टेरर को एक ज़रिया अपना लिया है, तो फिर इंडिया को अपनी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए, उनके राइट्स पे इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए। दुनिया को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि इंडिया क्या जुल्म और बर्बरियत कई जगहों पे कर रहा है, मणिपुर में कर रहा है, जो खालिस्तानियों के उन्होंने ख़िलाफ़ किया है, जिस तरह उनको ब्रूटली
गन डाउन किया है, जिस तरह उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स को पुष्पनाई दे के उनसे कई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई हैं। इंडिया में कई जगहों पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है और इनसेन किस्म का गवर्नमेंट क्रैकडाउन चल रहा है। जब हम आपको अक्सर बताते होते हैं इस पॉडकास्ट पे कि इंडिया की इकोनॉमी की साइज़ बड़ी हो गई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ज़्यादा हो गई है, लेकिन इंडिया में ट्रू पॉवर्टी एलिविएशन नहीं हुई जिस तरह चाइना में हुई है। इंडिया के अंदर डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं हुई जिस तरह यूरोपियन ममालिक में होती है। तो इंडिया इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू गिव। तो रियलिटी ये है कि टेररिज्म के सबसे बड़े विक्टिम को बड़ा आसान होता है ब्लेम कर देना कि जनाब आप टेररिज्म करवा रहे हैं कश्मीर के अंदर, आप टेररिज्म करवा रहे हैं खालिस्तान के अंदर। और वैसे अगर हम इस सारी बात को सच भी मान लें तो फिर पूरी की पूरी रॉ और पूरी की पूरी इंडियन आर्मी को शर्म से डूब मरने जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आईएसआई का बजट तो इतना से है, हमारी आर्मी का तो बजट इतना से आप एक कंपेयर। तो इसका मतलब है कि हमारी आईएसआई और हमारी फ़ौज जो ये ऑपरेशंस बकौल आप करा रही है वो इनहेरेंटली आपसे इतनी बेहतर है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल पैसों के डिफरेंस के बावजूद वो ये अटैक्स करा लेते हैं बड़े आराम से, और वो इतनी आसानी से लोगों को मोटिवेट करते हैं अटैक्स के लिए। फिर तो हमें दाद देनी चाहिए। अभी इस वक्त इंडिया में माहौल बनाया जा रहा है कि जनाब ये जो हमला हुआ है ये सिमिलर है टू 7 अक्टूबर जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ था, और जो इसराइल का रिस्पांस था इंडियन गवर्नमेंट उसको कंडोन कर रही है। इंडिया में लोग कॉल करते हैं बड़ा अच्छा हुआ है, मारो फ़लस्तीनियों को, तो वो कह रहे हैं अब हमें पाकिस्तान पे ऐसा हमला कर देना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि हम सब अब वो छोटे बच्चे नहीं हैं जो कहानियों में बिलीव करें। आप खुशबू लगा के आएँ, इंशाल्लाह आपका इस्तकबाल होगा, बाइज़्ज़त आपको उठा के वापस आपके घर भेजा जाएगा और फिर आपको याद दिलाया जाएगा कि पाकिस्तान क्यों कायम हुआ था। हमारे इंटरनल इख्तलाफात जो मर्ज़ी हों, लेकिन हमारे ऊपर कोई नाजायज़ बिन सबूत हमला करेगा, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करेगा, तो हम इंशाल्लाह उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और सिर्फ हमारी फ़ौज नहीं देगी, सिर्फ हमारी आईएसआई नहीं देगी, ये अवाम भी देगी। अवाम आर्मी से गिला शिकवा कर सकती है, इस्टेब्लिशमेंट के इदारों से गिला शिकवा कर सकती है, आपकी हमायत नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपने सन 2014 से लेकर आज तक मुसलमानों के साथ की है वो दर्द हमें महसूस होता है। जब मस्जिदों को आप तोड़ते हैं, उनके ऊपर इलीगली मंदिर बना लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी बन जाए को डिसीजन देने के लिए, तो वो चीज़ हम भी देख रहे होते हैं। क्योंकि अक्सर इंडियन सियासतदान आरएसएस के और बीजेपी के जो कहते हैं एक ही तो देश है जिसमें हिंदू है, मुसलमानों का इतना देश है, इस बात को समझें। मुसलमानों के बहुत देश हैं और मुसलमान जहाँ भी रहते हो दूसरा मुसलमान उसका दर्द करता है। और आप लोगों की जली थी फ़लस्तीन के मामले में ये देख के कि हिंदुओं पे कोई जुल्म करे बांग्लादेश के अंदर तो आपकी कम्युनिटी इकट्ठी नहीं होती। ऐसे ही है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, इसको बिल्कुल कोई मुसलमान कंडोन नहीं कर सकता, ये गलत है। हमें इस्लाम सिखाता है कि आपने हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। आपने किसी के खुदा को, किसी के आइडल को बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि जवाब में वो आपके खुदा को बुरा कहेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, तो आपने उसके साथ इस तरह का रवैया रखना है। लेकिन जब एक मुसलमान के ऊपर आंच आती है तो पूरी मुस्लिम उम्मत उसकी हमायत में खड़ी हो जाती है। ये आपने फ़लस्तीन के मामले में देखा, ये आपने सीरिया के अंदर जो एक वैध जंग कराई जाती थी उस मामले में देखा। तो थोड़ा सा आप सड़े तो होंगे ज़रूर, मिर्ची तो लगी होगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आम आवाम, इंडिया की आम आवाम पोस्ट क्रिएशन ऑफ इंटरनेट बेवकूफ़ नहीं है। वो समझ सकती है कि रियासत की कुछ शख्स की आपस की जंग में, इलेक्शन के चुनाव की बेहतरी के लिए, अपनी गिरती हुई रेटिंग्स के लिए जो कहानियाँ पेश की जाती हैं वो क्या है। हम सब अमन में रहना चाहते हैं, हम सब एक ऐसे इलाके में रहना चाहते हैं जहाँ पे टेररिज्म ना हो। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या, उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी,
कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। मुंबई के अंदर हमला हुआ, बहुत अफसोस हुआ। इतने ज़्यादा इनोसेंट लोग कत्ल कर दिए गए, इससे ज़्यादा दुख वाली कोई चीज़ नहीं। कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता, कोई बंदा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, किसी भी शहर में, कोयटा, पेशावर में रहता है, ये नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग ये फ़र्स्ट हैंड देख चुके हैं। मेरे अपने स्कूल के बाहर नेवल वॉर कॉलेज था, उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। फिरोजपुर रोड पे हमारा आईटी सेंटर है, उसकी पार्किंग में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हम में से हर एक बंदा जो काम करता है लाहौर शहर में, वो बता सकता है कि हमने क्या क्या बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं, शहर में हमारे क्या क्या हुआ है पिछले 10-12 सालों में। तो भाई आप हमें मत बताएं दहशतगर्दी क्या होती है। दहशतगर्दी की जंग जो अमेरिका ने शुरू की और फिर दुम दबा के यहाँ से असला छोड़ के भाग गया एक डरपोक हाथी की तरह, वो पाकिस्तान ने फेस की, वो पाकिस्तान ने डील किया। यहाँ पे मैं फिर कहना चाहूँगा कि कोई दोस्त ये मत समझे कि अगर कोई मुसलमान तंजीम किसी हिंदू को मार दे तो ये जश्न की बात है। खुदा के वास्ते कोई कमेंट्स में ये ना लिखे बड़ा अच्छा हुआ, ये इस चीज़ का बदला है, ये इस चीज़ का बदला है। कोई बदला नहीं। ये सब मिलके हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हमें ये भर्ती करते हैं अपनी तंजीमों में, हमारी जानें लेते हैं, हमारे दौलतें लेते हैं, लेकिन जहाँ पे असली जंग करनी होती है वहाँ दुम दबा के भाग जाते हैं। कोई ऐसा नहीं। और हिस्ट्री को पढ़ें, कश्मीर इशू इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान गवर्नमेंट नैरेटिव और इंडियन गवर्नमेंट नैरेटिव बहुत वन साइडेड और सिंपलिस्टिक है। उस इलाके को देखें, समझें, ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ईओन के प्लेटफॉर्म पे ये अटैक कंडेम करना चाहूँगा, इंतहाई ज़्यादती वाली बात है। और उससे भी ज़्यादा जो इररिस्पॉन्सिबल है वो इंडियन मीडिया का और इंडियन गवर्नमेंट का रोल है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब हमारे मुल्क में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था कि ट्रेन हाईजैक कर ली गई थी, इनोसेंट लोगों को यरगमाल बना लिया गया था, तो पाकिस्तान ने कहा था कि जनाब इसके पीछे रॉ है। और इंडियन गवर्नमेंट ने उस अटैक को कंडेम नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज़ द क्रिएटर एंड परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म। वो हमें मत बताए कि ये रॉ ने कराया है, ये किसने कराया है, ये आप लोगों की खुद अपनी गलती है। तो यही जवाब आपको भी, अब आपको थूक के जब चाटना पड़ेगा तो तकलीफ़ होगी। बहरहाल इंडिया इसको एज अ प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल करेगा पूरी दुनिया में अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए, पाकिस्तान को कोशिश करेगा ग्रे लिस्ट पर डालने के लिए। चीज़ें काम नहीं आएंगी। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जाए वो कंडेमेबल है, उसको आम मुसलमान, आम पाकिस्तानी अच्छा नहीं समझता। आप पाकिस्तान की सड़कों पे घूमें तो यहाँ पे एक एवरेज इंडियन के लिए मोहब्बत है। ये सरकारें हमें आपस में लड़ाती हैं अपनी खेल की खातिर। अब तो खैर वहाँ पे कई इन्फॉर्मेशन ये भी आना शुरू हो गया कि एक मेजर सिक्योरिटी लैब्स था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जो उस एरिया को सिक्योर नहीं कर पा रही थी। वो मामले को बहुत हल्का ले रहे थे। उनको लग रहा था कि हमने इनफ कश्मीरी बच्चों को अंधा कर दिया है स्टोन्स के थ्रू, उनको कुट दिया है, उनके घर तबाह कर दिए कि अब ये बोलेंगे नहीं, अब ये फड़केंगे नहीं। ह्यूमन राइट्स आप वायलेट करें, वहाँ पे आवाज़ उठती है। इस वक्त मैं कहूँगा कि आप सब हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए दुआ करें, पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए दुआ करें, कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह सब्र का मामला अता फ़रमाए उन लोगों के लिए जिनके लोग इस अटैक में कत्ल हुए। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो यकीन जाने हर पाकिस्तानी सबसे पहले रियलाइज़ करता है क्या है, वो ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि हम वो चीज़ें डेली बेस पे भुगत रहे होते हैं। इसके साथ साथ ही हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।